प्रधान जो भगवान का नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, जितने भी वैदिक मंत्र है प्राय ओम से शुरू होते हैं। और जहां ओम नहीं बोला जाता वहां पर भी छुपा हुआ अर्थ प्रणव का ही है, ओम ही। ओंकार जो स्वरूप परमात्मा है वो भगवान अपने प्रिय नाम ओम पर ही चढ़ करके आएंगे। मगर जब भगवान आ जाए तो उस बीमार का काल के मुंह में पड़े हुए व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए? भगवान को कमल दल भेंट करना चाहिए। जो कमल दल कहां खिला हुआ है? जल में खिला हुआ है, जल के ऊपर। सज्जनों, अपने जीवन में जब भगवान आवे ना, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को, तो आपके श्रद्धा जल में खिला हुआ कमल दल चाहिए। दल और दिल, ध्यान देना, एक ही धातु से बने हुए हैं। एक दल और दूसरा दिल। भगवान आए तो भगवान को और कुछ मत दो, मगर क्या देना है? समझ गए? क्या दोगे? बहुत बेवकूफ ऐसे होते हैं जो उसके दिल की कीमत न समझे उसको दे देते हैं। अरे यार क्या समझता, मैंने तो दिल दे रखा तुझे। अब भागी। और जिसको दिल दिया थोड़े दिनों के बाद देखते हैं दिल फटते हुए टाइम नहीं लगता। मेरा तो मन फट गया उससे। तूने तो दिल दे दिया, फिर तेरा कहां रह गया दिल? दिल तो उसको देना चाहिए जो दिल की कीमत समझे, जो दिलवर है, जो हृदयेश्वर है। उस परमात्मा को अपना कमल दल, हृत कमल, और हृदय का जो भाव है वही दिल है, वो दिल है। अपना सच्चा भाव भगवान को समर्पित कर दो, बस भगवान तुम्हारे जीवन का सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कोई भी विपत्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए सज्जनों, ये कथा केवल उस हाथी की नहीं है, ये तो हम लोगों की कथा है। ऐसी विपत्ति आने पर भी यदि हम भगवान को स्मरण कर लें तो भी भगवान तो दौड़े आएंगे, हमारे जीवन में दौड़े आएंगे, दौड़े आएंगे। इसलिए भगवान परम दयालु, कोई भी जीव किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करे, भगवान उसे अपना लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को पूछा, भगवान अब एक लीला सुनने की और इच्छा हो रही है। भगवान के द्वारा क्षीर सागर का मंथन देवताओं के माध्यम से कैसे करवाया गया, और उस मंथन में भगवान नारायण ने कैसे देवताओं की सहायता की, कैसे दैत्यों को पराजित किया, उस प्रक्रिया में भगवान ने किस प्रकार, किस कारण से कच्छप का रूप धारण किया, मोहिनी रूप कैसे लिया, अनेक अवतारों की कथा इस प्रसंग में छुपी हुई है। भगवान वही पावन चरित्र आपसे श्रवण करना चाहते हैं। समुद्र मंथन कैसे हुआ, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन एक बार दैत्यों में और देवताओं में घमासान युद्ध हुआ। दैत्य और देवता, आप लोग जानते होंगे, समय अभाव के कारण कई बातें छूट जाती है। दैत्य और देवता दोनों भाई हैं। पिता तो एक ही है और माताएं अलग अलग हैं। दोनों ही कश्यप की संतान हैं।
देवताओं की माता अदिति है और दैत्यों की मां दिति है। और आप जानते हैं ज्यादा खींचातानी किसमें होती है? भाई भाई में तो होती है, पर भाई भी दो माँ के बेटे हो तो फिर दो माँ के बेटे इकट्ठे हो गए, आपस में दोनों में प्रतिस्पर्धाएं चलती है, युद्ध होते रहते हैं। एक बार दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवगण पराजित हो गए और दैत्यों को जय मिल गई। दैत्य देवराज इंद्र के आसन पर जाकर के बैठ गए। अब देवता घबराए, अपने रक्षा करने के लिए भगवान नारायण के पास जाकर के प्रार्थना की। भगवान नारायण को जाकर के प्रार्थना किया कि भगवान हमें हमारा स्वत्व अधिकार प्राप्त हो। तब भगवान नारायण ने इंद्र देवता को अन्य देवताओं के साथ एक उपाय बताया कि देखो इंद्रदेव, सब जगह पर बाहुबल काम नहीं करता है, व्यक्ति का बुद्धि बल काम ज्यादा करता है। यदि किसी को अपना स्वार्थ, अपना मतलब, प्रयोजन सिद्ध करना हो तो अपना कार्य बनाने के लिए दुश्मन को भी मित्र बना लेना चाहिए। जाओ, इस समय दैत्यों के ऊपर काल की बड़ी कृपा है और दैत्यों का जो स्वामी है बलि बड़ा धार्मिक है, बड़ा धार्मिक है, इसलिए काल की उनके ऊपर बड़ी कृपा है। देवताओं, यदि अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो तो बलि के पास में एक प्रस्ताव लेकर के जाओ। ये प्रस्ताव लो कि हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा वो पान करेंगे। दोनों मिलकर के ही मंथन संभव है। इंद्र देवता कहने लगा वो तो हमारे दुश्मन है, उनके पास मैं कैसे जाऊं? भगवान नारायण कहने लगे इंद्रदेव, यदि व्यक्ति को अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो तो दुश्मन से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये नीति शास्त्र है। जाओ, उसके सामने प्रस्ताव रखो समुद्र मंथन का, और समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा ना, इंद्रदेव तुम देवताओं को पीने के लिए मिलेगा और उन दैत्यों को केवल मेहनत मिलेगी। उन दैत्यों के साथ तो ऐसा ही होगा जैसे उस चूहे के साथ में हुआ। इंद्र देवता कहने लगे कि महाराज चूहे के साथ क्या हुआ? आओ, भगवान ने एक राजनीति पढ़ाई। आपको भी बैठे होंगे राजनेता लोग भी कोई छुपे हुए। राजनीति का सिद्धांत बताया। बता दूं? कोई उम्मीदवार है क्या? राजनीति का सिद्धांत भगवान बताते हैं इंद्र देवता को। एक बार ऐसा हुआ, एक कोई सपेरा था, वो पिंजरे में सांप रखने वाले, पिंजरे में सांप को रखता था। एक पेड़ के नीचे पिंजरे को रख दिया और सपेरा तो दिशा सोच के लिए जंगल चला गया। और जिस पेड़ के नीचे वो पिंजरा, जिसमें सर्प बैठा हुआ था पिटारी में, पास में पेड़ की जड़ें थी और जड़ों में चूहों ने बिल बना रखा था और उसके अंदर चूहे रहते थे। एक चूहा बिल से निकल गया, देखा कोई टोकरी जैसी पड़ी हुई है। चूहे ने समझा कोई खाने की चीज होगी,
उसके चारों तरफ चक्कर लगाया तो कुछ दिखा नहीं। चूहा उस पिटारी के ऊपर चढ़ गया, वहां से अंदर कूदने की थोड़ी जगह थी, उसमें से चूहा अंदर कूद पड़ा। जो ही टोकरी के भीतर गया तो थर थर कांपने लगा। अरे बाप, कहां काल के मुंह में गिर पड़ा। वहां तो सांप और चूहा थर थर कांपे। वो सर्प बड़ा बुद्धिमान था, कांपते हुए चूहे को देख करके कहने लगा, अरे तू इतना भयभीत क्यों हो रहा है, क्या डर है तुझे? वो चूहा कहने लगा, तू खा जाएगा। सांप बड़ा बुद्धिमान कहने लगा, मैं खा क्यों जाऊंगा? अरे तू मेरे पास में आया, मेरे शरण में आया है, चल दोस्ती करते हैं। तू मेरा मित्र, मैं तेरा मित्र, और मित्र मित्र के काम में आवे। चलो दोनों दोस्ती करते हैं। सांप ने चूहे से दोस्ती कर ली और फिर कहने लगा, अरे चूहा भाई देख, मेरे तो दांत तोड़ दिए गए हैं, लेकिन तेरे दांत तो बड़े मजबूत हैं। एक काम करिए, जो टोकरी जिसमें बंद करके रखा है तो इसमें छेद कर दे, दोनों निकल करके भाग जाएंगे। पर जल्दी कर, वो सपेरा आ गया तो फिर भाग नहीं पाएंगे। जल्दी से छेद कर दे। महाराज वो चूहा उस टोकरी को काटने लगा और छेद किया। सर्प को पूछने लगा, निकल जाएगा ना? वो सर्प कहने लगा कि मैं जरा प्रवेश करके देखो निकल सकता हूं कि नहीं, तू एक तरफ खड़ा हो जा। वो चूहा टोकरी में ही एक तरफ खड़ा हो गया। अगर बुद्धि होती तो बाहर निकल के खड़ा हो सकता था। बुद्धि तो थी नहीं, टोकरी में ही एक तरफ खड़ा हो गया। और वो सर्प वो छिद्र के पास जाकर के देखा, मुंह डाल करके। वो चूहा पूछता, निकल जाएगा? सांप तो वहीं कुंडलिनी मार करके बैठ गया और कहने लगा, निकल तो सकता हूं, मगर एक समस्या हो गई। क्या हुआ? बोले, भूख ऐसी जोर से लगी है कि भूख के मारे निकला ही नहीं जा रहा, करूं क्या? तो चूहा कहने लगा कि हिम्मत करके बाहर निकल, कुछ मिलेगा खाने को। वो सांप बोला, भाई मेरे तो और तो हिम्मत नहीं है, पर जो सामने है उसको खाने की तो इच्छा हो रही है, उसको तो खाऊंगा। और लपक करके चूहे को निगल गया और उस छेद में से निकल करके उस चूहे के बिल में जाकर के छुप बैठ गया। बुद्धिमान निकला। भगवान नारायण देवताओं को कहते हैं, ऐसे ही दैत्यों के साथ में होगा, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हारी जय होगी, और जो समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा वो तुमको ही पीने को मिलेगा, उनको तो कोई मेहनत मिलेगी और कुछ नहीं। जाओ दोस्ती करो। मंथन की विधि बता दी। पहले जितने भी वन औषधियां हैं उनको उखाड़ उखाड़ करके समुद्र में डाल देना। मंदराचल को, पर्वत को उखाड़ करके उसकी मथानी बनाना। वासुकी नाग की नेति बनाना। एक तरफ देवताओं तुम लग जाना और दूसरी ओर दैत्यों को लगा देना, फिर मंथन करना। और जब कभी कोई विपत्ति आवे, मुझे नारायण का स्मरण कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। देवता गए, बलि के पास में दोस्ती की, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, वो भी तैयार हो गए। जितनी वनौषधियां थी उखाड़ करके समुद्र में डाला। अब मंथन करने के लिए मथानी तो लकड़ी के बनाते ना, वो अपने क्या बोलते, रई। समुद्र का मंथन करना तो मथानी तो चाहिए। मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे, आपस में मिले, उन औषधियों को उखाड़ करके समुद्र में डाला।
मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। इतना भारी कि उठे ही नहीं। तब देवताओं ने भगवान नारायण को स्मरण किया। भगवान अजित देवताओं के बीच में आकर के खड़े हो गए। दैत्यों को पता भी नहीं चला और कहा, उठाओ उठाओ, मंदराचल को उठाओ। अब की बार उठाया तो सहज में मंदराचल पर्वत ऊपर उठ गया। ले जाकर के क्षीर सागर में डाला। अब मंथन करने के लिए वासुकी नाग को समझाया, अमृत निकलेगा, कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। तैयार हो गया, नेति बना लिया उसकी। मंदराचल पर्वत के लपेटी। अब देवता दैत्यों को कहने लगे कि भाई आप लोग संख्या में बहुत ज्यादा हो, हम देवता थोड़े लोग हैं, बड़ी जगह चाहिए तुमको, इसलिए आप लोग इस वासुकी नाग की पूंछ पकड़ लो और हम देवता मुंह की ओर लग जाते हैं और फिर मंथन करेंगे। दैत्य कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। देवता बोले, तो क्या पकड़ोगे? मूंछ पकड़ेंगे, पूंछ क्यों? देवता कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम मूंछ पकड़ दो, मुंह की ओर आ जाओ, पूंछ हम पकड़ते हैं। अब पूंछ की ओर तो लग गए देवता और मुंह की ओर लग गए दैत्य। मंथन करने के लिए खींचने लगे तो मंदराचल पर्वत तो घूमे ही नहीं, वो तो महाराज चट्टान की तरह पड़ा है, ऊपर ही न उठे। देवताओं ने फिर भगवान को स्मरण किया। भगवान नारायण एक कछुए का रूप धारण करके मंदराचल के नीचे जाकर के बैठे और अपने आप मंदराचल ऊपर उठ गया। देवता कहने लगे, आओ आओ, अब करो मंथन। अब मंथन शुरू हुआ। ओहो, जो ये मंथन चालू हुआ और वासुकी नाग का शरीर गर्म हुआ, उसके कंठ में जो जहर की पोटली थी वो फूट गई और वासुकी नाग के मुंह से जहर के फव्वारे चले। अब किस पर पड़ेंगे आप सोच लो। और दैत्यों के ऊपर जहर बरसने लगा। बेचारे आधे पर्दे तो दैत्य वहीं पर मर करके धराशायी होते गए, गिरते गए। किसी के तो बेहोशी, किसी के प्राण ही उड़ गए, किसी को चक्कर आने लगे। वो देवता जो पूंछ की ओर लगे वो ये कहने लगे, अरे रुको मत, करो मंथन करो, रुको मत। दैत्यों से आवाज आई, हमारा तो कोई बेहोश हो गया, कोई मर गया, कोई चक्कर खा रहा है। बोले, मरने वालों को मरने दो, कोई अमर नहीं रहता, अपना कर्तव्य करो, खींचो खींचो। और मंथन शुरू हुआ। अरे रुको मत, खींचो, करो मंथन। आखिर मंथन करते 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 उसका सार अमृत मिलना चाहिए था, पर अमृत नहीं मिला, उसमें से भी जहर निकल गया। लो, अमृत पाने के लिए आए थे और वहां भी हलाहल। अब दैत्य गण देखते ही देवताओं को कहने लगे, तुम आए थे हमारे पास प्रस्ताव लेकर के कि अमृत निकलेगा, ये निकला अमृत, पियो तुम। तो देवता कहने लगे, हम तो पी तो लेते, लेकिन पहले बड़े भाई साहब भोग लगा लें तो बाद में देखेंगे। बड़े लोग तो आप, पहले आप पियो। और दैत्य गण कहने लगे, रे भाई, हम तो आधे तो ऐसे ही मर गए और है जिनको भी मारना चाहते हो क्या? हम नहीं पिएंगे, तुमको पीना पड़ेगा। और देवताओं
यदि इस विष को तुम नहीं पीवोगे ना तो आगे हम लोग तो मंथन नहीं करेंगे। वो दैत्यगण चाहते हैं कि थोड़े बहुत इनमें से भी तो मरे। यदि तुम इस जहर को नहीं पीओगे तो हम तो मंथन नहीं करेंगे। अब देवता आपस में करने लगे, गजब हो गई। मंथन तो तब तक करेंगे जब तक कि अमृत न मिले, और दैत्य साथ नहीं देंगे तो अमृत मिलेगा कैसे। और शर्त रख दी कि तुमको पीना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों में से कोई पी लेवे। तो बड़े बड़े जो देवता थे ने, कैबिनेट स्तर के देवता, वीआईपी लोग, छोटे छोटे देवताओं को कहने लगे, अरे इस जहर को तू पी ले, तेरे मरने के बाद तेरे परिवार की पेंशन कर देंगे, छोकरों को नौकरी लगा देंगे, बच्चों की शादी कर देंगे। वो छोटे छोटे देवता कहने लगे कि हम तो जहां वहीं ठीक है, जहर नहीं पी सकते। इस जहर को तो आप बड़े लोग आरोगो। अब बड़े स्तर के देवता, कैबिनेट स्तर, इंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, वो बड़े बड़े देवता कहने लगे, छोटे देवताओं को कहने लगे, हम तो नहीं पिएंगे। बोले नहीं, कैसे पियोगे, आप बड़े लोग हैं, आपको पीना पड़ेगा। बड़े देवता कहने लगे, बड़े तो तुमने बनाया है ना, तुम छोटे न होते तो हम बड़े कहां से होते। छोटे देवताओं ने कहा, इसलिए तो तुमको पीना पड़ेगा, बड़े देवताओं को जहर पीना पड़ेगा। बड़े बड़े देवता कहने लगे कि आने वाले चुनाव में भले एक भी वोट मत देना, पर हम तो जहर नहीं पिएंगे, हम तो नहीं पी सकते। कोई भी पीने को तैयार नहीं। अब समस्या यह खड़ी हो गई कि पीवे कौन, और न पीवे तो मंथन हो ही नहीं। इतने में एक बड़ा चालाक देवता, उसका ध्यान गया महादेव जी की तरफ, कहने लगा, अरे सुनो, कोई ऐसा व्यक्ति पी लेवे जो मर जाए तो पीछे रोने वाला भी जिसका कोई ना हो, तब तो अपना काम बन सकता है। सबका ध्यान गया, ऐसे तो ये महादेव जी है, इनकी घरवाली तो कल परसों ही सती हो गई थी दक्ष यज्ञ में, संतान कोई है नहीं, और महादेव पी लेवे तो सबका समाधान है। बड़े स्वार्थी देवता सबके सब इकट्ठे होकर के महादेव की जय जयकार करने लगे, महादेव की जय हो, महादेव की। महादेव जी कहने लगे, क्यों भाई, किस बात की जय। बोले, ये जहर आप पी लो। शिव जी कहने लगे, रे भले लोगों, मेरी घरवाली तो पहले मर गई और मुझे भी नहीं देखना चाहते हो। दाना, आप तो देवों के देव हैं, आप तो महादेव हैं, आप ही बचा सकते हो, हमारी समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो, हम तो आपके बाल बच्चे हैं। वाह वाह, भोलेनाथ को ऐसा चढ़ा दिया। शिव जी कहने लगे, कोई बात नहीं भाई, यदि मेरे मरने से तुमको सुख मिले तो चलो मुझे दो। आओ। देवता इतने खुश हो गए, महाराज देवता और मनुष्य दोनों एक ही जात के हैं। मनुष्य भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। सुना दूं, आज तो जल्दी तो नहीं है ना, जल्दी है? अरे हो जाएगा, सब उत्सव हो जाएगा। एक छोकरा था 15-20 साल का, एक महात्मा के आश्रम में जाता था, तो माँ को बड़ा डर लगा कहीं छोकरा बिगड़ न जाए। तो पड़ोसियों को बताया, क्या करूं रे, मेरा तो छोकरा रोज बाबा जी के आश्रम में जाता है। पड़ोसी ने कहने लगी, भाभी जी संभल जाओ, नहीं तो छोकरा बिगड़ जाएगा, वो बाबा जी तो बाबा जी बना देंगे, अब मैं क्या करूं।
शादी नहीं हुई ना, जल्दी से उसकी शादी कर दो, बस फिर बंध जाएगा, फिर कहीं नहीं जाएगा। उसको भी जच गई कि बच्चे की जल्दी शादी कर दूं। शादी कर दिया और बहू घर में आई तो समझा दिया कि देख बाबा जी के आश्रम में जाने से रोक दिया तो ठीक है, नहीं तो तू भी बाबाजन बन जाएगी। अब तेरी भक्ति और तेरी शक्ति चाहिए कि बेटे को आश्रम में न जाने दे। और बहू भी बड़ी नाटकबाज निकली, सचमुच में ऐसा मोहित किया कि थोड़े दिनों में उस छोकरे का आश्रम में आना जाना बिल्कुल बंद। 6 महीने के बाद बाबा जी को कहीं सामने से टकरा गया जाते हुए रास्ते में। पूछने लगे, रे बेटा रोज आश्रम में आता था, बड़ी सेवा करता था, सत्संग सुनता था, क्या हो गया? क्या करूं महाराज, अब तो गृह गृहस्थी में फंस गया, शादी हो गई, आ ही नहीं सकता। पत्नी 1 मिनट भी मुझे ढीला नहीं छोड़ती। वो कहते तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। तो कैसे आऊं? महात्मा बोले, भाई ये तो स्वार्थ का रिश्ता है। नहीं नहीं महाराज, दुनिया स्वार्थ की होगी पर मेरी पत्नी तो सती है, वो तो सच्चा प्रेम करती है, सच्चा प्रेम। महात्मा जी कहने लगे, परीक्षा करोगे? करेगा? बोले कुछ भी करवा लो, वो तो सच्चा प्रेम करती है। महात्मा कहने लगे, एक उपाय बताता हूं, परीक्षा करके देख तो ले। एक समाधि का अभ्यास करवा दिया और कहा कि देख, आज शाम को जब भोजन करने का समय हो उसके पहले पत्नी को बोलना, आज मेरी मनपसंद का भोजन बना, और बढ़िया भोजन बनवाना। भोजन तैयार हो जावे और कहना कि मुझे तो भूख जल्दी लगी, आज पहले मुझे खिला दे तो खाते रहना। तो भोजन पर बैठ जाना, वो थाली परसेगी और जो ये भोजन की थाली सामने आवे, अचानक खाने से पहले पेट दर्द का बहाना करना, अरे पेट में दर्द हो गया, और पेट को पकड़ करके दर्द का बहाना करके वहीं पर लुढ़क जाना और श्वास की गति को रोक लेना, योगाभ्यास के द्वारा रोक लेना। फिर देखना क्या होता है, पता चल जाएगा। वही किया, मनपसंद भोजन बनवाया, भोजन परसा गया और पेट दर्द का बहाना करके लुढ़क गया। पत्नी ने देखा, श्वास गति बंद, नाड़ी बंद। अब वो पत्नी सोचने लगी, ये तो मर गया। और गर्मा गर्म ताजा भोजन रखा हुआ, न भोजन कर पाया। अब यदि मैं रोना धोना शुरू करूंगी तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भोजन तो पड़ा ही रह जाएगा और मैं भी रात भर भूखे मरूंगी। इसलिए थोड़ा खा लूं और उसके बाद रोऊंगी। पहले पेट भर के खाया और फिर रोना धोना, छाती कूटना शुरू किया तो सब भाग भाग करके आए। मरा हुआ पड़ा, सबको बड़ा दुख हुआ, गजब हो गई। अभी अभी तो शादी हुई थी 6 महीने पहले। वो खबर फैल गई, माँ बाजी को आश्रम में भी खबर गई। सवेरे के समय वो महात्मा भी आ गए कि प्रिय बेटा जो चेला था वो मर गया। ये लोगों को मालूम पड़ा, तो उनको तो रहस्य मालूम था। आते ही सारे लोग पैरों में पड़ गए, महाराज आप तो सिद्ध पुरुष हो और ये आपका खास चेला था, कम से कम इस पर तो दया करो, जो भी हो इसको जीवित कर दो महाराज। महात्मा जी कहने लगे, भाई जीवित तो कर दूंगा, लेकिन विधाता का जो नियम है उसको कैसे बदलूं? वहां एक तो किसी न किसी को जाना तो पड़ेगा। अगर इसको जिंदा करना तो इसके बदले में कोई दूसरा तैयार हो जाओ। मैं इसके जल मंत्र करके ऊपर वार करके और जिसको पिलाऊंगा वो पीने वाला मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। हो जाओ कोई तैयार, जिंदा कर दूंगा। अब बाप रो रहा था, पहले तो मुझे मरना चाहिए था। माँ छाती कूट रही है, हाय मेरा बेटा,
और पत्नी कहती अब तेरे बिना कैसे रहूंगी। महात्मा ने पिताजी से कहा कि ले तू पी ले, पहले मरना था तो पहले मर जाओ, बाद में आएगा नंबर। महाराज पिया ही नहीं जाता, क्या करूं। मां बड़ी बेहाल थी, उसको कहा ले तू पी ले, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। वो कहने लगी भगवान महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि वो पैदा हो जावे, मुझे मारते क्यों, इसकी जगह दूसरा आ जाए। पत्नी को कहा तू कैसे जिएगी, जी करके क्या करेगी, ये जिंदा हो जाएगा, तू पी ले। वो भी कहने लगी कि आजकल तो सेकंड मैरिज चलती है महाराज, देख लूंगी, लेकिन मैं तो नहीं पी सकती। बड़ी समस्या। कोई भी माई का लाल पीने को तैयार न हो, वो महात्मा जी कहने लगे तुम कोई नहीं पियोगे और जिंदा करना। बोले हाँ तो भाई पीना तो पड़ेगा, चलो मैं पी लूं। सबके सब कहने लगे वाह वाह महाराज, संत तो बड़े परोपकारी होते हैं, महाराज आपका बहुत बढ़िया भंडारा कर देंगे। ओ तब तो चाहिए क्या, संत तो परोपकारी होते, बड़े दयालु होते। महाराज संतों की बराबरी कौन कर सकता है। महाराज आपके लिए छतरी बनवा देंगे, स्मृति चिन्ह बनवा देंगे, भंडारा कर देंगे महाराज। महात्मा ने कहा ठीक है भाई मैं ही पीता हूं। वो पानी को ऐसे वार करके महात्मा ने पिया। वो मरना कहां था, वो तो परीक्षा थी, और जो ही पानी वारा वो बेटा तो बैठा हो गया और बाबा जी के चरणों में गिर करके कहने लगा महाराज देख लिया संसार को, वास्तव में सच्ची बात बोलते। हाँ तो महादेव तो महाराज वैसे हैं, कोई भी देवता पीने को तैयार नहीं हुआ तो महादेव जी कहते हैं मैं पीऊं। बड़ी सब कहने लगे महाराज आप पी ले तो समस्या का समाधान। और महादेव जी ने उस जहर के घूंट को पिया। देवगण सोच रहे हैं ये महादेव अब मरा तब मरा, अब मरा तब मरा। लेकिन देखते देखते शिव जी का तो चेहरा चमकने लगा और कंठ नीला 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 ऐसे चमकने लगा जैसे कोई नील मणि रखी हुई। सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए, महादेव की जय जयकार करने लगे। नीलकंठ भगवान की जय हो, नीलकंठ भगवान की जय हो, नीलकंठ भगवान की जय हो। ऐसे जय हो ऐसे नहीं बोले। अरे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। नीलकंठ डर रहे भाई। नीलकंठ भगवान की जय हो। भोले नाथ की जय जयकार होने लगी। शिव जी ने जहर पी लिया। तब वो देवता इकट्ठे होकर के दैत्यों के पास में गए और कहा लो जी हमने जहर पी लिया, अब करो अगला मंथन करो। पिया किसने था? और देवता कहते हमने पी लिया। अच्छे काम में बहुत हाथ बटाने वाले हो जाते हैं, हमने किया हमने किया। और थोड़ा भी काम में बिगड़ गया तो कहते मैंने तो मना किया था, ये माने ही नहीं। अच्छे में सब आगे रहते हैं। देवतियों को कहा कि चलो अब मंथन करो।